हेलो दोस्तों, वेलकम टू गेट सुपर लर्निंग। मेरा नाम है मयंक और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के इस क्लास नंबर 5 में। आई होप आपने अब तक क्लास नंबर 4 तक सभी कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा, क्योंकि आज से बहुत कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। कुछ फॉर्मेट चेंज कर रहे हैं और चेंज करने का रीजन क्या है? बिकॉज आई वॉन्ट यू गाइज टू स्पीक मोर। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप कोई भी अच्छा चांस मिस ना करें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपको याद हो तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि आदत, डेली हैबिट, डेली के काम, इनको किस तरीके से बोला जाता है। आज हम उसी को एक्सटेंड करने वाले हैं। एक्सटेंड करने के लिए हम क्या करेंगे? सो आई गेव यू अराउंड 5-10 सेंटेंसेस, और उससे पहले मैंने आपको 5-10 सेंटेंस बता के दिखाए थे कैसे बोलना है, हाउ टू स्पीक। आई बिलीव यू मस्ट बी डूइंग। अगर नहीं करा है तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक स्टोरी बोलने वाले हैं, ऑल इन वन स्टोरी। तो इसमें क्या होगा कि हम पूरी एक हिंदी की नॉर्मल स्टोरी, जिसमें हमने अब तक जो प्रैक्टिस किया है वो सब कुछ बोल पाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है, वो सेंटेंसेस से आप पूरा बोलना नहीं सीख पाते। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, स्टोरी के माध्यम से आपने अभी तक जो पिछली क्लास में सीखा है और जो आज भी सीखेंगे, इस स्टोरी के माध्यम से पूरा बोलेंगे। ये वीडियो के अंत में करेंगे, तो तब तक के लिए बने रहिए और सीखते रहिए। अब जल्दी से पहले पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ सेंटेंसेस दिए थे और बोला था आपसे उन सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या एक्शंस थे वो। पहला एक्शन था हाथ मिलाना। कोविड चल रहा है तो ये अच्छी आदत तो नहीं है, लेकिन अगर कोविड नहीं होता तो ये अच्छी आदत होती, टू शेक हैंड। तो अगर मैं बोलूं कि एक अच्छी आदत है तो यानी कि हाथ मिलाना, मैं हाथ मिलाता हूं, आई शेक हैंड। बोलिए मेरे साथ, आई शेक हैंड। तुम हाथ मिलाते हो, यू शेक हैंड। तुम हाथ मिलाते हो, यू शेक हैंड। यू हैव टू स्पीक विद मी, प्लीज मेरे साथ बोलिए। लेकिन ये जो है, ये हाथ नहीं मिलाती है या ये हाथ नहीं मिलाता है। ये कौन होता है? ही, थर्ड पर्सन। शी डजंट शेक हैंड या फिर ही डजंट शेक हैंड। मैं डजंट क्यों नहीं बोल रहा हूं, उसको समझने के लिए आप पिछली बार वाले वीडियो में चले जाइए। एक्सप्लेनेशन के लिए जल्दी से बता देता हूं कि इंग्लिश स्पीकिंग के अंदर अगर आपको कोई भी वर्ड प्रॉब्लम दे रहा है, सी वी ट्राइज टू अवॉइड इट। हम कोशिश करते हैं कि उसको हटा दे, बोले ना। जैसे कि डोंट ना बोले, डॉन बोले। सिमिलरली डजंट ना बोले, डजन बोले। ओके, वो हाथ नहीं मिलाती है, शी डजंट शेक हैंड। लेकिन ये लोग हाथ क्यों नहीं मिलाते हैं? वाई डोंट दे शेक हैंड? ये लोग हाथ क्यों नहीं मिलाते हैं? वाई डोंट दे शेक हैंड? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्शन था हाथ मिलाना दोबारा से, लेकिन इस बार हम उल्टा कर देंगे। यानी अब मैं बोल रहा हूं कि मैं हाथ नहीं मिलाता हूं बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन, इट इज अ गुड हैबिट नॉट टू शेक हैंड। तो कैसे बोलेंगे कि मैं हाथ नहीं मिलाता हूं? आई डोंट शेक हैंड। बोलिए मेरे साथ, आई डोंट शेक हैंड। तुम हाथ नहीं मिलाते हो, यू डोंट शेक हैंड। प्लीज स्पीक विद मी। तुम हाथ नहीं मिलाते हो, यू डोंट शेक हैंड। लेकिन ये जो है, ये हाथ मिलाता है, ही शेक्स हैंड, ही शेक्स हैंड। लेकिन ये लोग हाथ क्यों मिलाते हैं? वाई डू दे शेक हैंड? ये लोग हाथ क्यों मिलाते हैं? वाई डू दे शेक हैंड? मूविंग ऑन, नेक्स्ट एक्शन हमारा था क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेलने को प्ले क्रिकेट बोलते हैं। मैं बोल रहा हूं कि मैं क्रिकेट खेलता हूं। कैसे बोलेंगे? आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। और अगर मैं खेलता हूं तो आप भी खेलेंगे। क्या बोलेंगे? कि आप भी क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। तुम भी क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। लेकिन जो ये है या ये है, ही या शी, ये क्रिकेट नहीं खेलते। ही डजंट प्ले क्रिकेट या शी डजंट प्ले क्रिकेट। प्लीज मेरे साथ बोलिए, आपको आपकी आवाज सुनाई देनी चाहिए। ही डजंट प्ले क्रिकेट या फिर शी डजंट प्ले क्रिकेट। उसके बाद में, लेकिन ये लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं? वाई डोंट दे प्ले क्रिकेट? हम लोग तो सब खेलते हैं, ये लोग क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं? वाई डोंट दे प्ले क्रिकेट? देखिए, बहुत सारे इसमें लोगों को लग रहा होगा कि यार क्या सिखवा रहा है, क्रिकेट खेलना, दांत मांजना, पानी पीना, चलना। What I'm trying to do here is I'm trying to take your hesitation away. इन नॉर्मल वर्ड्स की इंग्लिश आपको आती है, ये मुझे भी पता है, आपको भी पता है। But what I'm trying to do here is I'm trying to take that hesitation which is stopping you in speaking English. अगर आप अपनी हेजिटेशन खत्म कर लें तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। और हम यहां वही कोशिश कर रहे हैं कि आप इंग्लिश के रूल्स भी सीख जाए, बिना ग्रामर का रट्टा मारे,
मोर ओवर आप इंग्लिश भी बोल पाए। दैट्स द ओनली गुडविल दैट वी हैव हियर। नेक्स्ट एक्शन इज कार तेज चलाना, ड्राइव कार फास्ट। मैं कार तेज नहीं चलाता हूं, कैसे बोलूंगा मैं? आई डोंट ड्राइव कार फास्ट। तुम कार तेज नहीं चलाते हो, यू डोंट ड्राइव कार फास्ट। लेकिन ये बहुत तेज कार चलाता है, ही ड्राइव्स कार फास्ट। ही ड्राइव्स कार फास्ट। अगर लड़की है तो शी ड्राइव्स कार फास्ट, शी ड्राइव्स कार फास्ट। लेकिन ये लोग गाड़ी तेज क्यों चलाते हैं? वाई डू दे ड्राइव कार फास्ट? वाई डू दे ड्राइव कार फास्ट? मूविंग ऑन। नेक्स्ट सेंटेंस है हॉर्न बजाना, ब्लो करना हॉर्न को। हॉर्न बजाना या ब्लो करना हॉर्न को कैसे बोलेंगे कि मैं तो अगर होता हूं तो मैं तो हॉर्न बजाता हूं, सो दैट एक्सीडेंट ना हो जाए। आई ब्लो हॉर्न, आई ब्लो हॉर्न। आप भी हॉर्न बजाते हैं, यू ब्लो हॉर्न। आप भी हॉर्न बजाते हैं, मैं भी हॉर्न बजाता हूं, लेकिन ये हॉर्न नहीं बजाता है। ही डजंट ब्लो हॉर्न, ही डजंट ब्लो हॉर्न। प्लीज स्पीक विद मी। आप भूल जाते हैं बार बार, लेकिन ये जो लोग हैं ये हॉर्न क्यों नहीं बजाते हैं? वाई डोंट दे ब्लो हॉर्न? वाई डोंट दे ब्लो हॉर्न? अब आपको बिना देखे बोलना है, ध्यान रखिएगा, आपको बिना देखे। मेरा छोटा सा साइड में वीडियो आ रहा है, मुझे देखिए, मेरे साथ बोलने की कोशिश कीजिए। स्क्रीन पे तब देखिए जब आप अटकें। अगर नहीं अटक रहे हैं, नो नीड टू गो थ्रू दैट, उससे रटना हो जाएगा स्टार्ट और आप बोल नहीं पाएंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन फर्दर। एक और देख लेते हैं एक्शन, सीढ़ी चढ़ना, क्लाइंब स्टेयर्स। तो मैं तो सीढ़ियां चढ़ता हूं, राइट? तो कैसे बोलूंगा? आई क्लाइंब स्टेयर्स। आप भी सीढ़ियां चढ़ते हो, यानी कि तुम भी ये काम करते हो। कैसे बोलोगे? कैसे बोलोगे? यू क्लाइंब स्टेयर्स। ये सीढ़ियां नहीं चढ़ती है, शी डजंट क्लाइंब स्टेयर्स, या फिर ही डजंट क्लाइंब स्टेयर्स। ये लोग सीढ़ियां क्यों नहीं चढ़ते हैं? क्यों लिफ्ट की वेट कर रहे हैं? वाई डोंट दे क्लाइंब स्टेयर्स? वाई डोंट दे क्लाइंब स्टेयर्स? आप क्लाइंब की जगह यूज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो से आई यूज स्टेयर्स, यू यूज स्टेयर्स, she doesn't use stairs या she uses stairs, or else why do they use stairs? आप कैसे भी बोल सकते हैं। ओके, मूविंग ऑन। इंटरनेट चलाना यानी कि ब्राउज द इंटरनेट, सर्फ द इंटरनेट। कैसे बोलेंगे? मैं इंटरनेट चलाता हूं, आई ब्राउज इंटरनेट। आप इंटरनेट चलाते हैं, यू ब्राउज इंटरनेट। ये इंटरनेट नहीं चलाता है या फिर ये इंटरनेट नहीं चलाती है। she doesn't browse इंटरनेट और she doesn't surf net। एंड द नेक्स्ट थिंग कि ये लोग इंटरनेट क्यों नहीं चलाते हैं? वाई डोंट दे ब्राउज इंटरनेट? वाई डोंट दे ब्राउज इंटरनेट? मूविंग ऑन। अब हमारी क्लास स्टार्ट होती है, रिवीजन खत्म होता है। आज हम ये जो सब कुछ पढ़ा है हम इसी को रिवाइज करने वाले हैं। तो अगला एक्शन जल्दी से देख लेते हैं कि गेंद फेंकना, थ्रो द बॉल। अगर मैं क्रिकेट खेल रहा हूं या मैं किसी को गेंद फेंकता हूं तो मैं क्या बोलूंगा? मैं तो गेंद फेंकता हूं यार, तुम मुझे क्यों कह रहे हो कि मैं गेंद नहीं फेंकता? या फिर अब मैं गेंद की जगह कुछ और भी बोल सकता हूं। ठीक है, आई थ्रो द बॉल। मैं गेंद फेंकता हूं, आई थ्रो द बॉल। तुम गेंद फेंकते हो, यू थ्रो द बॉल। ये गेंद नहीं फेंकता है या ये गेंद नहीं फेंकती है। ही डज नॉट थ्रो द बॉल या फिर ही डजंट थ्रो द बॉल। लेकिन ये लोग गेंद क्यों नहीं फेंकते हैं? वाई डू दे नॉट थ्रो द बॉल और वाई डोंट दे थ्रो द बॉल? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं तेज दौड़ना, रन फास्ट। मैं तो बहुत तेज दौड़ता हूं, आई रन फास्ट। तुम बहुत तेज दौड़ते हो, ही यू रन फास्ट। अगर ये बहुत तेज दौड़ रहा होता तो कि ये बहुत तेज दौड़ता है, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। लड़की है तो शी रन्स फास्ट। ये तेज नहीं दौड़ता है, ही डजंट रन फास्ट या शी डजंट रन फास्ट। और ये लोग तेज क्यों नहीं दौड़ते हैं? वाई डोंट दे रन फास्ट। या फिर ये लोग तेज क्यों दौड़ते हैं? वाई डू दे रन फास्ट। नहीं दौड़ते हैं, डोंट। दौड़ते हैं, डू। वाई डू दे या वाई डोंट दे, दैट्स इट। बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है, एक और एक्शन देख लेते हैं, गुस्सा होना, गेट एंग्री। मैं गुस्सा नहीं होता हूं, आई डोंट गेट एंग्री। तुम भी गुस्सा नहीं होते हो, आदत है हमारी, नहीं होते हम गुस्सा। यू डोंट गेट एंग्री। ये बहुत गुस्सा हो जाता है, बहुत गुस्सा होता है, इसकी बहुत खराब आदत है। ही गेट्स एंग्री। ये अगर गुस्सा होता है, ही गेट्स एंग्री। पापा गुस्सा होते हैं, फादर गेट्स एंग्री। माता गुस्सा होती है, मदर गेट्स एंग्री।
माई मॉम गेट्स एंग्री, मेरी मम्मी गुस्सा हो जाती है, यार ऐसा मत करना. You usually say this sentence, but you don't know how to speak, so that's how you speak. वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं या बहुत गुस्सा हो जाती है, so he or she gets angry. अगर वो गुस्सा नहीं होते हैं तो he doesn't get angry, she doesn't get angry. या फिर आप गुस्सा हो जाते हैं, I get angry. अगर नहीं होते हैं तो I don't get. वो लोग गुस्सा क्यों नहीं होते हैं या वो लोग गुस्सा क्यों हो जाते हैं? Why do they get angry या फिर why don't they get angry? वो गुस्सा क्यों हो जाते हैं? Why do they get angry? गुस्सा क्यों नहीं होते हैं? Why don't they get angry? बोलिए मेरे साथ, Why don't they get angry? या फिर Why do they get angry? Moving on, next एक्शन है हमारे पास में नदी में कूदना. देखो मैं नदी में नहीं कूदता, मैं स्विमिंग पूल में कूदता हूं. तो कैसे बोलेंगे कि मैं नदी में कूदता नहीं हूं? I don't jump in the river. मैं नहीं करता. I don't jump in the river. आप भी नहीं करेंगे, तो आप भी नदी में नहीं कूदते हैं. यू डोंट जंप इन द रिवर. लेकिन ये बहुत कूदता है नदी में, एकदम कूद जाता है. ही जंप्स इन द रिवर. ही जंप्स इन द रिवर. ये लोग नदी में क्यों कूदते हैं? वाई डू दे जंप इन द रिवर? ये लोग नदी में क्यों कूदते हैं? वाई डू दे जंप इन द रिवर? वेरी इजी. ओके, मूविंग ऑन, नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं. खाली बैठना. खाली बैठने को बोलते हैं सिट आइडल. देखो भाई, मैं खाली नहीं बैठ सकता. आई नीड समथिंग टू डू. मुझे कुछ ना कुछ करने के लिए चाहिए, तो मैं खाली नहीं बैठता हूं. आई डोंट सिट आइडल. आप भी खाली नहीं बैठते होंगे. यू ऑल्सो, राइट? यू डोंट सिट आइडल. ये बहुत खाली बैठती है या ये बहुत खाली बैठता है. ही सिट्स आइडल और शी सिट्स आइडल. ये लोग खाली क्यों बैठते हैं? वाई डू दे सिट आइडल? Why do they sit idle? या फिर ये लोग खाली क्यों नहीं बैठते थोड़ी देर के लिए? Why don't they sit idle for some time? Why don't they sit idle for some time? नाखून चबाना, bite nails. मैं नाखून नहीं चबाता हूं. I don't bite nails. आप भी नाखून नहीं चबाते हैं, गंदी आदत है, हैबिट है, राइट? You don't bite nails. ये नाखून चबाता है. He bites nails. ये नाखून चबाती है. She bites nails. ये लोग नाखून क्यों चबाते हैं? Why do they bite nails? Why do they bite nails? और नेल नहीं आएगा, नेल्स आएगा. कि हो सकता है कभी ये चबा रहा, कभी ये. नाखून तो बहुत सारे हैं ना, इसलिए नेल्स बोल देंगे. ये लोग नाखून क्यों चबाते हैं? Why do they bite nails? या फिर तुम नाखून क्यों चबाते हो भाई? Why do you bite nails? Why do you bite nails? ऐसे भी बोल सकते हो आप. ओके, नाउ मूविंग ऑन. आंख मलना, रब आईज. मैं आंखें नहीं मलता हूं. आई डोंट रब आइज. तुम भी आंखें नहीं मलते हो. यू डोंट रब आइज. ये आंखें मलता है. ही रब्स आइज. ये आंखें मलता है. ही रब्स आइज. ये लोग आंखें क्यों मलते हैं? वाई डू दे रब आइज? वाई डू दे रब आइज? अब तक आप लोगों को इजीली समझ में आना शुरू हो जाना चाहिए और दूसरा, आपके मुंह से वर्ड्स निकलने स्टार्ट हो जाने चाहिए. अगर नहीं आ रहे हैं, इट मींस यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग, यू आर नॉट टेकिंग इट सीरियसली. अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे मेरे मित्रों. आप 10, 20, 50 छोड़िए, 1000 वीडियोस और देख लीजिए, यू विल नेवर बी एबल टू स्पीक टिल द टाइम यू डोंट स्पीक. सो इफ यू चेंज नथिंग, नथिंग विल चेंज. तो ध्यान रखिए, आपको बोलना पड़ेगा. ओके, नाउ स्पीक विद मी अगेन. लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट वर्ड, विद द नेक्स्ट एक्शन. ईमेल भेजना. देखिए, ये ऐसी एक्टिविटी है जो यूजुअली इंटरनेट पे सभी लोग भेजते हैं. अगर आप इंटरनेट पे आपकी प्रेजेंस है तो आपके पास एक ईमेल एड्रेस भी होगा. नहीं है तो इट डजंट मैटर, बना लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बन जाता है. उसके थ्रू आप मेल भेजते हैं आपस में बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए. तो कैसे भेजते हैं कि मैं ईमेल भेजता हूं, मैं तो ईमेल भेजता हूं. आई सेंड ईमेल. तुम भी ईमेल भेजते हो. यू सेंड ईमेल. ये ईमेल नहीं भेजती है या फिर ये ईमेल नहीं भेजता है. ही और शी डजंट सेंड ईमेल. He doesn't send email या फिर she doesn't send email. आप does not बोलना चाहो does not बोलो, doesn't बोलना चाहो doesn't बोलो, doesn't बोलना चाहो doesn't बोलो, but बोलो. लेकिन ये लोग ईमेल क्यों नहीं भेजते हैं? Why don't they send emails? ये लोग ईमेल क्यों नहीं भेजते हैं? Why don't they send email? अब बात कर लेते हैं क्विज के बारे में. जल्दी से क्विज खत्म करते हैं और उसके बाद में हम अपना क्या बनाने वाले हैं? स्टोरी बनाने वाले हैं. बहुत मजा आएगा. और अगर अभी तक भी प्रॉब्लम है ना, वो उसमें वाइप आउट हो जाएगी. देखना कितना मजा आएगा कि हम ये सेंटेंसेस कितनी बार बोलते हैं दिन में, बट स्टिल वी डोंट रियलाइज. चलिए देखते हैं. आपको बोलना है अगेन, एज आई सेड, आपको आपकी आवाज कान में आनी चाहिए. इफ यू हियर मी आउट नाउ, आई एम स्पीकिंग वेरी लाउडली, सो इट डजंट मैटर कि आप धीरे बोले या तेज बोले, बट आप बोले. नाउ मूविंग ऑन.
अब पहला वाला लिख लेते हैं हम, रोज पढ़ना, स्टडी डेली या फिर रीड डेली। इसको आपको क्या बनाना है अगेन, कि मैं रोज पढ़ता हूं, कैसे बनाएंगे, आई, तुम रोज पढ़ते हो, यू, लेकिन ये रोज नहीं पढ़ता, ये बहुत खराब बच्चा है, ही डजन, बहुत ज्यादा सीधा है, बस सीधे सीधे हम उठा के वर्ड लगाना है, लेकिन ये लोग रोज क्यों नहीं पढ़ते हैं, वाई डोंट दे, प्लीज स्पीक विद मी, आई थिंक यू मस्ट बी स्पीकिंग राइट नाउ। ओके, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वर्ड, नाक खुजलाना, स्क्रैच द नोज, मैं नाक नहीं खुजलाता हूं, आई डोंट, तुम नाक नहीं खुजलाते हो, यू डोंट, लेकिन ये नाक खुजलाती है लड़की, शी, ध्यान रखना शी की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, ये लोग नाक क्यों खुजलाते हैं, वाई डू दे, वेरी इजी। ओके, मूविंग ऑन, मजे लेना, भाई मैं तो बहुत मजे लेता हूं, आई, तुम भी बहुत मजे लेते हो, यू, ये मजे नहीं लेता, ये बहुत ही लीचड़ आदमी है, ही डजन, और ये लोग मजे क्यों नहीं लेते हैं, क्यों उदास बैठे हुए हैं, वाई डू दे नॉट, या वाई डोंट दे, आपको सीधे सीधे वर्ड चेंज करोगे आप अपने आप बोलने लगोगे मेरे दोस्तों, बहुत आराम से बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन, दाढ़ी बनाना, शेव, अगर मैंने शेव की है अभी, पहले हल्के हल्के से पैसे आ गए हैं। ओके, रिगार्डलेस, कमिंग बैक, कि मैं दाढ़ी बनाता हूं, आई, आदत है मेरी, तुम भी बनाते हो, अगर गर्ल है तो सॉरी, बट ये आप चाहो तो बोल सकते हो, फादर के लिए बोल सकते हो, बट आप मेरी बात मान के बोलना, इससे आपको सिर्फ बोलना सीखना है, कुछ बनाने थोड़ी लग जाओगे आप रियलिटी में, कि मैं दाढ़ी बनाता हूं, आई, तुम दाढ़ी बनाते हो, यू, ये दाढ़ी नहीं बनाता है, ही डजन, ये लोग दाढ़ी क्यों नहीं बनाते हैं, क्यों बड़े बड़े जंगली बन के घूम रहे हैं, वाई डोंट दे। ओके, नाउ पेन से लिखना, मैं पेन से लिखता हूं, आई, तुम पेन से लिखते हो, यू, ये पेन से नहीं लिखता है, ही डजन, ये पेन से लिखता है, ही डजन, बट ही, ये अगर आप बना के लाओगे तो बहुत मजा आएगा, आप बोल के देखना सेंटेंस, ये लोग पेन से क्यों नहीं लिखते हैं, वाई डोंट दे। मूविंग ऑन, दूसरों पर हंसना, देखिए ये मैं काम नहीं करता, मैं अपने ऊपर हंस सकता हूं, दूसरों पर नहीं हंस सकता, आई डोंट लाफ एट अदर्स, एक तो मैंने पहले बना दिया, मैं दूसरों पर नहीं हंसता, आई डोंट लाफ एट अदर्स, आप भी दूसरों पर नहीं हंसते, यू, बोल दीजिए फटाफट से, यू, ये दूसरों पर हंसता है या ये दूसरों पर हंसती है, ही या शी, ये क्या होने वाला है, ये थर्ड पर्सन है सिंगुलर, तो मैंने को बताया था एस या ईएस लग जाता है, तो ध्यान देना, लाफ का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, लाफ्स। ओके, लेकिन ये लोग दूसरों पर क्यों हंसते हैं, वाई डू दे, आ गया एक्शन एज इट इज, कोई चेंज नहीं, ठीक है। ओके ओके, अब बात करने वाले हैं हम स्टोरी की, स्टोरी के क्या करेंगे हम, स्टोरी कैसे बनाने वाले हैं हम, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा, और अगर आप मेरे इसमें साथ देंगे तो ट्रस्ट मी, आपको ये सेंटेंस अगर आपने ढंग से पढ़ा ना, आपको दोबारा कभी सोचना ही नहीं पड़ेगा कि इसको किस, आप आदत को या डेली वर्क को कैसे बोलेंगे, बहुत इजीली बोल पाएंगे आप, ठीक है। चलिए देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, हिंदी में बोलूंगा, इंग्लिश में आपको समझाऊंगा, बोलूंगा, बट ट्राई करना कि आप मेरे साथ बोलना, ठीक है। मैं तेज नहीं बोलूंगा, स्लो बोलूंगा। मेरा नाम यहां मैंने लिखा है एक्स है, देखिए एक्स क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि मुझे आप लोगों का नाम नहीं पता, तो मैंने अपना नाम बोल दिया कि भाई मैं, आप अपने हिसाब से समझो आपका नाम क्या है, अपना नाम यहां पे लगा दूंगा। मैं बोल रहा हूं मेरा नाम मयंक है, माई नेम इज मयंक, आप अपने नाम से बोल दो, माई नेम इज, आपको आता होगा ये सेंटेंस, पर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बोल दो, ट्रस्ट मी, बोल दो। मैं इस घर में रहता हूं जहां मैं बैठा हूं, आई, रहने को क्या बोलते हैं, लिव, आई लिव इन दिस हाउस, प्लीज स्पीक विद मी, आई लिव इन दिस हाउस। आपको पता है क्या कर रहे हैं हम ये इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। सो अगर आपको हिचकिचाहट होती है कहीं पर बोलने में कि आप अपने बारे में क्या बताएं, आप इस तरह से आप बोल सकते हो। ये मैंने एक कंसेप्ट लिया है एक बच्चे का, एक स्कूल स्टूडेंट का, कॉलेज स्टूडेंट का, जो अपने बारे में बता रहा है, इंट्रोडक्शन दे रहा है। वह मेरा कुत्ता है, दैट इज माई व्हाट, डॉग।
वह मेरा कुत्ता है। बोलिए मेरे साथ, दैट इज माई डॉग। उसका नाम टॉमी है। आप जो भी पेट का नाम हो आप लिख सकते हैं। नहीं है, अज्यूम करो है आपके पास, क्योंकि आपको बोलना है, अज्यूम करना है। उसका नाम टॉमी है। हिज नेम इज टॉमी। अब मैंने हिज क्यों बोला, इट्स नेम क्यों नहीं बोला? तो देखिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए इट इस्तेमाल करते हैं, जानवरों के लिए इट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आपका कुत्ता बहुत प्यारा है, आपका पेट बिल्कुल पारिवारिक सदस्य जैसा है, तो आप उसको हिज या हर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट्स नेम इज टॉमी या फिर हिज नेम इज टॉमी। उसे सोना पसंद है। यहां पे क्या आ गया, ये क्या हुआ कि उसे सोना पसंद है? ये क्या है? ये हैबिट है, ये आदत है। उसे सोना पसंद है। ही क्या बोलेंगे, या इट लाइक्स टू स्लीप। ही या इट लाइक्स टू स्लीप। बोलिए मेरे साथ में, ही लाइक्स टू स्लीप। वह अधिकतर सोफे के नीचे सोता है। दैट्स अगेन अनदर हैबिट। वह अधिकतर सोफे के नीचे सोता है। ही, अब देखो, अधिकतर को आप कुछ लोग यूजुअली बोल सकते हो, कुछ लोग मोस्टली बोल सकते हो, कुछ लोग ऑफन भी बोल सकते हो। OFTEN को बोलते हैं ऑफन, कुछ लोग ऑफ्टन भी बोलते हैं। यह अधिकतर सोफे के नीचे सोता है। ही यूजुअली या ही मोस्टली स्लीप्स, क्योंकि ही आया है तो स्लीप्स अंडर द सोफा। किसी चीज के नीचे सोना अंडर होता है, अंडर द सोफा। ही यूजुअली स्लीप्स अंडर द सोफा। ही मोस्टली स्लीप्स अंडर द सोफा। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। आई हैव मैनी फ्रेंड्स। मैं अक्सर उनके साथ फुटबॉल खेलता हूं। अगेन मेरी हैबिट है, मैं या डेली वर्क है, मैं अक्सर उनके साथ फुटबॉल खेलता हूं। अक्सर को बोलते हैं यूजुअली या जनरली। आई यूजुअली प्ले फुटबॉल विद देम। आई यूजुअली प्ले फुटबॉल विद देम। देखिए, प्ले फुटबॉल, फुटबॉल खेलना एक्शन है, प्ले फुटबॉल विद देम, उनके साथ मतलब विद देम। जब भी मैं पार्क में खेलना चाहता हूं तो मैं हमेशा उन्हें फोन करता हूं। अब देखिए, 2 सेंटेंस है, डरना नहीं है, बहुत आराम से बनाएंगे। जब भी मैं पार्क में खेलना चाहता हूं, वेनेवर बोलते हैं जब भी, वेनेवर मैं आए पार्क में खेलना चाहता हूं, वांट टू प्ले इन द पार्क। खेलना चाहने को बोलते हैं वांट टू। इसका एक पूरी क्लास अलग से आएगी, बट स्टिल अभी बोल दो, जब भी मैं पार्क में खेलना चाहता हूं, वेनेवर आई वांट टू प्ले इन द पार्क, तो मैं हमेशा उन्हें फोन करता हूं, कि फोन करके बुला लेता हूं, मतलब तो हमेशा उन्हें फोन करता हूं, ये मेरी आदत है। आई कॉल देम, आई कॉल देम। आप फोन करने को कॉल बोल सकते हो, दैट्स इट। या फिर आई फोन देम, फोन भी अपने एक एक्शन कहलाता है। मेरे सारे दोस्त कॉलेज में साथ में जाते हैं। ये भी एक हैबिट है। ऑल फ्रेंड्स गो टू कॉलेज टुगेदर। साथ में को बोलते हैं टुगेदर। सारे दोस्त साथ में कॉलेज जाते हैं। ऑल फ्रेंड्स गो टू कॉलेज टुगेदर। मेरे सारे दोस्त अच्छे से पढ़ाई करते हैं। ये भी हैबिट है, ये भी आदत है, डेली का वर्क है। ऑल माई फ्रेंड्स स्टडी वेल। अच्छे से पढ़ाई करना, स्टडी वेल, दैट्स ऑल। ऑल माई फ्रेंड्स स्टडी वेल। मेरे सारे दोस्त अच्छे से खेलते हैं। ऑल माई फ्रेंड्स प्ले वेल। कुछ भी बोल सकते हो। मैं कभी अकेले कॉलेज नहीं जाता। अनदर हैबिट, अनदर डेली वर्क। मैं कभी कॉलेज अकेले नहीं जाता। आई नेवर, कभी नहीं को बोलते हैं नेवर। आई नेवर गो टू कॉलेज अलोन। अकेले को बोलते हैं अलोन। आई नेवर गो टू कॉलेज अलोन। मुझे टीवी पर इंडियन आइडल देखना पसंद है। अगेन देयर इज अनदर हैबिट। मुझे टीवी पर इंडियन आइडल देखना पसंद है। आई लाइक टू वॉच इंडियन आइडल ऑन टीवी। मुझे पसंद है, पसंद होने को क्या बोलते हैं, लाइक। आई लाइक टू डू व्हाट, वॉच। आई लाइक टू वॉच इंडियन आइडल ऑन टीवी। आप ये भी बोल सकते हो कि आई लाइक वॉचिंग इंडियन आइडल ऑन टीवी, नो प्रॉब्लम, ठीक है। मेरे पिता एक बैंक में काम करते। माई फादर वर्क्स इन अ बैंक। वह देर से घर आते हैं, यानी ये भी अनदर उनका हैबिट है, डेली वर्क है, कि वो डेली थोड़ा सा लेट हो जाते हैं रोज ऑफिस से आने में। और ये अधिकतर होता होगा आप लोगों के साथ में। वह देर से घर आते हैं। ही यूजुअली कम लेट। ही यूजुअली कम लेट। या फिर आप ये बोल सकते हो कि ही यूजुअली कम होम लेट। उन्हें आंगन में बैठकर किताबें पढ़ना पसंद है। अब आंगन को क्या बोलते हैं, आंगन को बोलते हैं कोर्टयार्ड। जो घर के बीच में आंगन होता है उसे कोर्टयार्ड बोलते हैं। उन्हें आंगन में बैठकर किताबें पढ़ना पसंद है। ही लाइक्स टू रीड बुक इन द कोर्टयार्ड।
ही लाइक्स टू रीड बुक इन द कोर्टयार्ड। हम उनको सोते या पढ़ते हुए परेशान नहीं करते, ये हमारी हैबिट है। वी डोंट टीज हिम while he sleeps or reads, जब वो पढ़ रहे होते हैं या सो रहे होते हैं। उन्हें फुटबॉल खेलना या टीवी देखना पसंद नहीं है। he doesn't like playing football, or he doesn't like to play football or watch TV। he doesn't like to play football or watch TV। I think आपको समझ में आ रहा होगा ये। मेरी माँ टीचर है, my mother is a teacher। वह गणित पढ़ाती है, ये उनका डेली वर्क है। शी टीचेस मैथमेटिक्स या फिर शी टीचेस मैथ्स। टीचेस क्यों आया? क्योंकि थर्ड पर्सन है, शी है। उनको खाना बनाने का भी बहुत शौक है। शी लाइक्स कुकिंग या फिर शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग। फॉन्ड मतलब होता है शौकीन होना किसी चीज का। शी इज वेरी फॉन्ड ऑफ कुकिंग। वह मेरे लिए स्वादिष्ट खाना बनाती है, ये उनका डेली हैबिट है, डेली वर्क है। शी मेक्स डिलीशियस फूड फॉर मी। स्वादिष्ट को टेस्टी तो आप बोलते ही हो, डिलीशियस बोलना शुरू करो। She cooks, not cook, she cooks delicious food for me। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, ये उनसे होना चाहिए वैसे तो। मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ। I love them a lot। I love them a lot। ये अगेन आपकी हैबिट, आप अपने पापा मम्मी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो I love them a lot। वह मुझे जंक फूड नहीं खाने देती। She doesn't let me eat junk food। let क्या होता है वो बाद में बताऊंगा, पर इतना समझो कि खाने नहीं देना तो लेट के साथ में बोलेंगे हम। वह मुझे जंक फूड नहीं खाने देती। शी डजंट लेट मी ईट जंक फूड। वेल दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई थिंक यू मस्ट बी लर्निंग समथिंग न्यू। इफ यू आर, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच।